नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता है, ठीक है, आप जिनके भी साथ है, क्या वो कार्मिक है, वो रिश्ता कार्मिक है। ये किसी ने सजेस्ट किया है टॉपिक, तो हम इस पे रीडिंग कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। आप रीडिंग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होगा। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके लिए जो मैसेज है बस उतना ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, 3 कार्ड यहाँ से आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वाइंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ज़्यादातर जितने रिश्ते होते हैं ना, ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं। बहुत कम सोलमेट और उससे बहुत कम ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, बहुत कम। सोलमेट आपका ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें आप जिनके भी साथ रहते हैं वो आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। आप जितना आगे बढ़ते हैं उसमें वो सहयोग करते हैं, और आपको मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई सहायता आपका कर रहा है, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, कोई आपकी मदद कर रहा है, तो वो आपके सोलमेट है। आपके जो भी सपने पूरे करने में आपकी मदद करेंगे वो आपके सोलमेट होंगे। और सोलमेट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके पार्टनर हो, या आपकी माता पिता भाई बहन दोस्त, कोई भी हो सकता है सोलमेट, ठीक है। हाँ, तो सोलमेट जो है जरूरी नहीं रहता है कि पार्टनर ही हो। वैसे किसी के पार्टनर बहुत कम होते हैं जो सोलमेट हो, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं वो कभी भी दोनों लोग एक दूसरे की तरक्की देख के, कभी एक लोग तो खुश हो सकते हैं, कोई भी एक, दोनों लोग नहीं होते खुश, बर्दाश्त नहीं होता। तो कोई एक खुश होगा तो एक नहीं, एक खुश होगा तो एक नहीं। जिससे आपके मस्कुलाइन खुश होंगे तो फेमिनाइन नहीं, फेमिनाइन खुश होंगे तो मस्कुलाइन नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक लोग खुश होते हैं तो एक लोग नहीं होते। कोई एक आगे बढ़ाना चाहता है तो कोई एक दूसरे का टांग खींचना चाहता है। तो इस तरह से सोलमेट सभी लोग नहीं, मतलब आपके पार्टनर, बहुत कम ऐसे नसीब वाले लोग होते हैं जिनके पार्टनर सोलमेट हो और अपने पार्टनर को आगे बढ़ाए, दोनों लोग मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है कि जहाँ पे ऐसे लोग जैसे जो गुण आपके हैं, ठीक है, और जैसे आपके जो पार्टनर है उनमें वैसा एक भी गुण ना हो, मतलब आपकी जो कमियां हो उनकी वो खूबी हो, और आपकी जो खूबी हो उनकी वो कमी हो, मतलब एक दूसरे को पूरा करने वाली। एक जैसे आपका आधा हिस्सा, आपकी आधी आदत, आपके आधा, मतलब ऐसे कि जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश रहने वाले हैं तो वो इंसान बहुत गुस्सा करने वाला है, आप बहुत गुस्सा करने वाले तो इंसान बहुत खुश रहने वाले। शांत मन, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ अलग होती है, या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं, या जैसे आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वो इतने खूबसूरत नहीं, या वो खूबसूरत आप नहीं, एक बराबर नहीं होते, एकदम अलग होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और कार्मिक क्या होता है कि कर्मा तो बंधे ही रहते हैं। आप जन्म लेते हैं तो आप पिछले जन्म में जो भी किए रहते हैं, वो जो कर्म रहते हैं ना, इस जन्म में उसका फल मिलना ही मिलना है। शायद कोई साधु सन्यासी, या अगर कोई साधु सन्यासी हो जाएगा तो फिर से जन्म क्यों लेगा, वो तो मुक्ति पालेगा, तो उसके पास तो उसका तो कोई कर्मा ही नहीं रहता। अगर कोई इंसान रूप में जन्म लिया है तो उसके कर्म के बंधन भी साथ साथ आ गए हैं,
और जब कार्मिक रिश्ते रहते हैं ना, जो कार्मिक रिश्ते रहते हैं आपके उसी कर्मा को रिलीज करने के लिए रहते हैं। तो इससे कोई भी इंसान नहीं भाग सकता, कोई भी। हर किसी के जीवन में कार्मिक रिश्ते रहते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ही हो, बहुत सारे रूप में कार्मिक बंधन होते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे रूप में कार्मिक बंधन होते हैं। और जब तक आपके कर्मा रिलीज नहीं होते तब तक आप उस चक्र में रहते ही हैं। चाहे आपके कुछ करने से ना करने से कुछ नहीं होगा, आपको रहना ही पड़ेगा। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। सबसे पहले तो हम आपको डेट बता दें कुछ, जिससे आपको लगे कि आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग। ठीक है, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 2, 20, 21, 22, 7, 17, 27, 20, 9, 19, 29, 1, 11, 12। हाँ, ये कुछ डेट है और आपके लिए है जुलाई, नवंबर, फरवरी, अगस्त, मई, जून, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर भी। ये कुछ महीने आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। और आपके लिए साइंस सभी है, देखिए, फायर साइन, एयर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस सभी है। ठीक है, सब। हाँ, तो ये सब साइन और महीने से आपको बता दिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप में थोड़ा सा ईगो भी है, हम आपको ये बता दें, आप में ईगो भी है थोड़ा सा। ठीक है, आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। आप हमेशा न्याय करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसको करके दिखाते हैं। आप बोलना कम पसंद करते हैं, करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको आगे बढ़ना बहुत पसंद है, आपको कोई रोके कोई टोके आपको नहीं पसंद। आप चाहते हैं आपकी सब बात माने। आप हमेशा अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, और ये अच्छी बात है। आप ऐसे हैं भी कि जो नेतृत्व करने के काबिल हैं, जो सबका नेतृत्व करते होंगे। इसीलिए क्वीन ऑफ वैंड्स, आप में बहुत दया है, बहुत ममता है, आप लोगों का ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आप रूल करना चाहते हैं, आप रूल करते भी हैं, जहाँ भी रहते हैं ना आप रूल करते हैं। एक तरह से जैसे ऐसा होता है ना कि आपकी बात सब मानते हैं, और आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, इस तरह से सबको इन्फ्लुएंस करते हैं कि सबको लगता है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं ये जेन्युइन है, ये सच है, आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है, और ये सच भी है। आपके कार्ड भी ऐसे हैं। हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते क्या है, आपका रिश्ता क्या है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं जिससे आप बैलेंस नहीं बना पाते, और आप उनको इतना रिस्पेक्ट, इतना प्रेम नहीं देते, उनको आप इतना चाहते नहीं जितना वो चाहते हैं। ठीक है, आपको उनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पे आप बहुत ध्यान देते हैं। ऑप्शन का मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आपको जैसे अपनी तरफ खींचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसी ऑप्शन की वजह से आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और बस वही आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करते। ठीक है,
और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके पास जो ऑप्शन है, इसी वजह से आपके उनके बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, बहुत ज़्यादा। सारी प्रॉब्लम का जड़ एक ही है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं जो उनको पसंद नहीं आता, और इसलिए वो आपसे भी लड़ते हैं और दूसरों से भी लड़ते हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर आपके साथ जो भी करते हैं ना, इसकी वजह से आप सो नहीं पाते, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके घर में जिससे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती होगी, आप मतलब आप दोनों लोग में छोटी छोटी बातों से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब पहले आपको जिस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, अब उस बात से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले जिस बात को आप सोचना भी नहीं चाहते थे या कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था, अभी वो बात आपकी नींद खराब कर रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, और आप हमेशा, आपका सर दर्द करता है, आपको एंजाइटी होती है, जिससे उलझन होता है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप एक तरह से जैसे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसी वजह से आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत झगड़ा हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं उसकी जड़। ये उनकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, या जो भी हो, उनको लगता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर को एक बात तो बहुत कॉन्फर्म, मतलब एक बात पक्का है कि प्रेम आप उनसे ही करते हैं, और वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। मतलब प्रेम आप दोनों लोग के बीच में इक्वल है, बराबर है। आप जितना उनसे प्रेम करते हैं, वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जो और लोग हैं, उनकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन खराब हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और आप एक दूसरे को वो सब सर्व नहीं करते जो आपको करना चाहिए, उनको करना चाहिए आपको। उनको लगता है कि आप सबकी वजह से उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, इसीलिए वो आपकी कदर नहीं करते, ऐसे लग रहा है। और इसीलिए आप लोगों के बीच में बेवजह का तकरार हो रहा है, जहाँ किसी बात के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो कि जहाँ तकरार लड़ाई होना जरूरी हो, नहीं। आप लोगों में मतभेद से ज़्यादा मन भेद हो गया है। मतभेद हो तो ये थोड़ा चलता है। मतभेद का मतलब कि एक ही बात पे दोनों लोग अग्री ना करें, कोई एक अपना राय रख रहा है, दूसरा अपना रख सकता है, एक साधारण सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन भेद ऐसा होता है कि जहाँ पे मन मुटाव हो जाता है, जहाँ पे इमोशंस पे फर्क पड़ने लगता है, मन भेद ऐसा होता है कि मन से, जिसे कभी कभी मन से किसी इंसान को कुछ अलग कहना, कुछ ऐसा कि जिसको समझ ना पाना, ऐसा। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोगों में मन भेद हो गया है, और इसीलिए वो आप पे बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा उतारते होंगे, गुस्सा निकालते होंगे, लड़ाई झगड़ा होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम इसीलिए आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं रहे हैं, और आप उनके मन में आपके प्रति शक रहता है, हमेशा शक, जिसका कोई इलाज नहीं। अगर रिश्ते में शक रहे ना, तो उसका कुछ इलाज ही नहीं। तो इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा शक है ना, तो आप मनाना और बताना छोड़ दीजिए, क्योंकि यकीन जो होता है ना, दिलाया नहीं जाता, यकीन करना पड़ता है। अगर उनको यकीन नहीं है तो जाने दीजिए। कब तक आप यकीन दिलाएंगे कि
अरे हम ऐसा नहीं किए, अरे हम ऐसा नहीं किए, ये नहीं है, वो नहीं, ये सही है, ये गलत, ऐसा नहीं है। आप कम से कम मतलब बातों का जवाब कम से कम दीजिए। हमें कहेंगे जितना आप कम जवाब देंगे उतना आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर पाएंगे, अपने ऊर्जा को बचाएंगे। आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो एनर्जी है वो दूसरे कामों में लगेगी। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप कुछ, अगर आपके अंदर कोई खूबी है तो आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करके या किसी तरह की प्रॉब्लम हमेशा फेस करके इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी रिश्ते में हैं तो रिश्ता तोड़ के चले जाना कहीं दूर इतना आसान होता है कि आप ऐसा चलिए लड़ाई हो रही है अभी रिश्ता तोड़ के जाइए, ख़त्म हो गया रिश्ता। ऐसा होता ही कहाँ। आप किसी के साथ अगर आपके इमोशंस जुड़ गए तो इमोशंस ख़त्म हो ही नहीं सकते, आप चाहे ना चाहे। तो इसलिए उस इंसान को, आपकी जो भी है, आप उनको स्पेस दीजिए कि वो सोचें, समझें, यकीन करना सीखें। ठीक है, तो आप उनको स्पेस दीजिए और आप अपना कार्य करिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको करिए, ज़्यादा यकीन मत दिलाइए। ठीक है, और ये भी कहेंगे कि ज़्यादा बिना वजह का बहस भी मत करिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इससे और भी आप लोगों के बीच और भी दरार पैदा होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करिए। आपके पार्टनर आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। वो कभी कभी सोचते हैं कि रिश्ते को ठीक किया जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो ठीक करे तो करे कैसे। इसके लिए दोनों लोग को समझना जरूरी है। उनको लगता है कि आप नहीं समझते और आपको भी यही लगता है, आपको भी यही लगता है कि वो आपको नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कुछ नहीं करते। आप लोग एक साथ रह के भी जैसे ऐसे कि अकेले, कोई अपने सपनों में खोया है और कोई इंसान उदास, निराश, परेशान है। देखिए आप दो कार्ड। कोई इंसान ऐसा है जो अपने सपनों में, अपनी इच्छाओं में इतना खोया है और एकदम अपने आप में ही मगन है, और कोई इंसान इतना उदास, निराश, परेशान है, वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है ईगो। जो रेड कलर होता है, लाल रंग, एक क्रोध का प्रतीक होता है। ईगो, गुस्सा, जो उनको झुकने नहीं दे रहा है। झुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऐसा कहे कि चलिए रिश्ता ठीक करते से इंसान झुक जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोगों में ईगो इतना ज़्यादा रहता है ना कि उनको ये भी कहना नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है कि सामने वाला इंसान हम पे हावी ना हो जाए। ठीक है, जो लोग सच में चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, बचा रहे, वो लोग प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। 2 बार तो 3 बार, 2 बार 3 बार तो करते ही हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप प्रयास नहीं करते। आपने चाहे कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बस वही सब कुछ कर रहे हैं, आप नहीं करते। और उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारा जो वक्त रहता है ना, वो आप दूसरों पर खर्च करते हैं। आप दूसरों से बात करते हैं, दूसरे जैसे आपके घर वाले होंगे या आपके दोस्त होंगे या जो भी हैं, आप उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आपके पार्टनर को अपना समय नहीं देते, और जहाँ पे वो उदास रहते हैं और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए आपसे लड़ाई करते हैं और वो आपका इंतज़ार करते हैं। आप इस कार्ड को देखिए, जिससे कोई इंसान बात कर रहा है, सब सुन रहे हैं,
जैसे किसी को टाइम दे रहे और यहाँ पे अकेले खड़े हैं, तो उनको ऐसा लगता है। हाँ, तो आपका रिश्ता पूरी तरह देखिए कार्मिक नहीं लग रहा है, क्योंकि कार्मिक अगर रहता तो टू ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता, तो पूरी तरह से कार्मिक नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके जो रिश्ता, आपका जो रिश्ता है ना, इस पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप लोग जिस भी स्थिति में है, जो भी प्रॉब्लम है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है। आगे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको आप सही नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने पार्टनर को, उनको समझने का वक्त मिले, और आप इसमें आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उसको करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बिना वजह के ये सोच सोच के कि वो क्या कहे, आप क्या कहे, ये सब सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी खराब होगी। और ऐसा मत करिए आप। हमेशा क्या है ना कि इंसान हमेशा सोचता है कि सामने वाला इंसान बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, हम खुद को बदलें, खुद को। और खुद से जब खुद को बदलेंगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। तो आप भी ऐसे सोचिए कि आप खुद को बदलिए। खुद को जब बदलेंगे तो आप ये परिस्थिति बदल जाएगी, ठीक है। और इसमें दो काम होगा, मतलब दो कार्य होगा। तो एक को ये कि आपके पार्टनर को आपकी अहमियत पता चलेगी, ठीक है। अहमियत से मेरा मतलब कि उनको समय मिलेगा ये समझने के लिए कि ये रिश्ता आपके लिए जितना ज़रूरी है उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये सिर्फ आपके लिए ही ज़रूरी नहीं है, उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर उनके लिए भी ज़रूरी है तो ध्यान देंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि आप बहुत कुछ करेंगे। आप जो लड़ाई झगड़ा में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इससे हट के कुछ अलग करेंगे आप। और फिर आपके पार्टनर को भी पता चलेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ करिए, आगे बढ़िए, इस सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और आपका जो रिश्ता है ये न तो पूरा कार्मिक है, न तो पूरा सोलमेट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ। और बहुत सारे लोग आपके रिश्ते में एक दीवार की मतलब दीवार की तरह है। बहुत सारे लोग, ये आपके पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन दीवार की तरह है। और आपकी सिचुएशन जो भी है उसका कारण आप लोग इतने नहीं हैं जितना ये लोग हैं, मतलब जो लोग बीच में है वो लोग हैं, ठीक है। द बर्डन, अब बर्डन मत लीजिए, परेशान मत होइए। और किसी और के कहे पे या किसी और के कहने से आप अपने रिश्ते में दरार मत डालिए, ठीक है। हम ये भी कह रहे हैं, जैसे कोई अगर आपको ये समझा रहा है कि नहीं ये रिश्ता सही नहीं है, आप अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए, दूर चले जाइए, ये करिए वो करिए, तलाक दे दीजिए, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। कोई भी रिश्ता बनने में सालों साल लग जाता है, लेकिन एक क्षण में तोड़ के उसको दूर चले जाए तो बहुत अच्छा नहीं रहता, ठीक है। आपके रिश्ते में रीबर्थ होगा, सिचुएशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। सिचुएशन आगे बढ़ेगी, आगे अच्छा होगा, सब यकीन करिए, सब अच्छा होगा। बस आप दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए। हमें लगता है कि आप दूसरों की बात ज़्यादा मानते हैं या मानती हैं,
कोई तो ऐसा है इंसान जो आपको ऐसे बोलता है कि जैसे जो भी है वो ऐसे किया ऐसे किए जो भी, तो आपको उन पर ध्यान नहीं, या तो आपके जो पार्टनर है वो ध्यान देते होंगे इन बातों पर, तो उनके लिए भी गाइडेंस है कि दूसरों की सुनकर आप अपने रिश्ते पर एक्शन मत लीजिए। मतलब कि जिसे कोई भी दरार डाल दिया तो आप उनकी बातों में आ गए। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि सभी साधु लोग, मतलब साधु संत सन्यासी जो लोग पहले ऋषि मुनि, जो ऋषि पहले बात कर रहे थे, वो लोग बोले कि क्या ऐसा है कि जो अनमोल है, बहुत कम लोगों के पास है, सभी के पास नहीं है। तो सब लोग कहने लगी कि जैसे हीरा मोती या ये सब सोना वगैरह ये सब, तो लोग बोले कि नहीं, ये तो सब किसी हर किसी के पास होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो ये अनमोल कहाँ से हुआ। तो क्या हुआ कि एक ऋषि बोले कि प्रेम हुए ऐसा है कि जो अनमोल है और वो किसी के पास नहीं है। तो सब लोग बोले कि ऐसे प्रेम, ऐसा सच्चा प्रेम है किसके बीच में। तो ऋषि बोले कि ऐसा सच्चा प्रेम है शंकर भगवान और पार्वती माता के बीच में, जो हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित है। मतलब क्योंकि शंकर भगवान पार्वती माता के मतलब आधे आधे, आप देखे होंगे कि शंकर भगवान और पार्वती माता का चित्र या मूर्ति कहीं देखे होंगे, आधे पार्वती माता मतलब उनके आधा अंग है इस तरह से। तो वहाँ पे नारद जी थे, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कोई, वो विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त है, तो उनको इतना बुरा लगा। वो बोले कि हमारे प्रभु और लक्ष्मी माता का प्रेम क्या प्रेम नहीं है, उनको क्या ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम है, बस शंकर भगवान और पार्वती माता का ही प्रेम सच्चा प्रेम है। तो वो बोले कि ऐसा क्यों है कि शंकर भगवान पार्वती माता का ही प्रेम सच्चा प्रेम है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का प्रेम सच्चा प्रेम क्यों नहीं है। तो जो ऋषि हैं वो कहे कि सच्चा प्रेम मतलब कि जो पूरा समय हर बात एक दूसरे से शेयर करे, एक दूसरे के साथ सारा समय व्यतीत करे। विष्णु भगवान के कोई भी भक्त अगर उनको पुकारता है तो लक्ष्मी माता को छोड़कर वो वहाँ चले जाते हैं, या लक्ष्मी माता के कोई भी भक्त उनको पुकारता है तो वो वहाँ चली जाती हैं। और कभी भी जो है हमेशा दानों को वध करने के लिए या ऐसे हमेशा विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी माता कहीं कहीं मना भी करती है, तब भी विष्णु भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भक्त सबसे बड़े हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो चले जाते हैं। तो इसलिए, और शंकर भगवान एक ही जगह हमेशा तपस्या करते रहते हैं और पार्वती माता को हमेशा अपना आधा अंग बनाए रहते हैं, मतलब हमेशा उनके आधे अंग में विराजमान रहती हैं पार्वती माँ। जय माँ। तो इसीलिए शंकर भगवान पार्वती माता का प्रेम जो है वो अमूल्य है, अनमोल है। तो नारद जी को मन ही मन ये बात बहुत बुरी लगी, अच्छा नहीं लगा, और वो मन ही मन डिसाइड कर लिए कि शंकर भगवान और पार्वती माता में झगड़ा करा के रहेंगे। ठीक है, और वो क्या हुआ कि एक दिन गए वहाँ पे कैलाश पर्वत पर, तो वहाँ देखिए भोलेनाथ थे, पार्वती माता थी, साथ में बैठे थे। वो ऐसे कई बार गए, जब जाते थे कैलाश पर्वत पे वो देखते थे हमेशा भोलेनाथ और पार्वती माँ एक ही साथ बैठे रहते थे। वो अवसर खोजने लगे कि कब अवसर मिले और कब वो झगड़ा कराए। तो एक बार शंकर भगवान कहीं चले गए और पार्वती माँ कैलाश पर्वत पर अकेली थी, नारद गए, उनको मौका मिला। वो पार्वती माता से बोले कि भगवान कहाँ गए हैं, तो कहीं कि यहीं कहीं गए हैं। तो नारद कहे कि क्या भगवान जी भोलेनाथ आपको अपनी सारी बात बताते हैं, तो कहीं कि हाँ, आज तक उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बताते हैं। तो बोले कि क्या अमर कथा बताए हैं, तो कहीं कि अमर कथा क्या होती है, तो कहें कि वो भोलेनाथ सिर्फ उसी को बताते हैं जिनको बहुत प्रेम करते हैं। अब आपको नहीं बताया तो आप समझ जाइएगा।
इतना कह करके नारद जी चले गए। अब पार्वती माता को बहुत गुस्सा आने लगा, क्रोध भी एकदम व्याकुल हो गई। जब भोलेनाथ आए तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी। भोलेनाथ को पता ही नहीं चल रहा कि नाराज क्यों है। तो शंकर भगवान बार बार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ। वो हमेशा उल्टा जवाब देती थी, हमेशा गुस्सा, जिससे गुस्से में होता कोई तो उल्टा ही जवाब देता है, तो उल्टा ही जवाब देती थी। तो शंकर भगवान बोले कि आज नाराज हो क्या, आज हमको सुबह से भांग भी नहीं मिली। तब पार्वती माँ एकदम क्रोध में आ गई। वो बोली कि हम क्या बस आपको भांग देने के लिए, आपके बच्चों को लड्डू और खीर बनाने के लिए हैं, और हमारा कोई महत्व नहीं है। तो शंकर भगवान कहें कि ऐसा क्यों, हम तो तुमको आधे अंग में रखे हैं, मतलब तुम हमारे आधा अंग हो, और ऐसा क्यों कह रही हो। कहे कि अगर हम आधा अंग होते, अगर हमको कुछ समझते आप, तो आप हमसे सारी बातें बताते। तो शंकर भगवान कहे कि कौन सी ऐसी बात है जो हम आपसे नहीं बताए। तो पार्वती माँ बोली कि आपने हमको अमर कथा बताई। तो शंकर भगवान कहे कि इतनी छोटी सी बात, लेकिन अमर कथा हम सबको नहीं बता सकते। अमर कथा बताने का मतलब कि जिनको बताएं वो अमर हो जाएंगे, और जब भी अमर कथा अगर नहीं बताए, जब भी आप कहेंगी तब हम अमर कथा बता देंगे आपको। तो इसमें इतना नाराज होने की बात तो है नहीं। तो शंकर भगवान पूछे कि ये बात आपको पता कैसे चली। तो पार्वती माँ कुछ नहीं बोली। तो शंकर भगवान तो है अंतर्यामी, वो आँख बंद की, सब पता चल गया कैसे नारद जी क्या कहे, कहाँ से क्या बात हुई थी। तब शंकर भगवान हंसने लगे, कहे कि अब नाराज मत हो, चलो हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं। फिर शंकर भगवान पार्वती माँ को अमर कथा सुनाए। तो ऐसे होता है कि किसी दो लोग के बीच में इसी तरह किसी दो लोग के बीच में कोई तीसरा इंसान, जब तीसरे की बात मानी जाती है तो रिश्ता सही से नहीं चल पाता। मैं आपको ये बता दूँ, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी तीसरे, आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है, कि आप किसी और की बात सुन के अपना रिश्ता मत खराब करिए, या आपके पार्टनर किसी और की बात सुन के अपना रिश्ता न खराब करे। जैसे होता है ना कि जैसे शादी जब हुई रहती है, सब लोग जाते हैं, तो जो लड़के रहते हैं मतलब अपने माता पिता सबकी बात मानते हैं, और पत्नी की नहीं सुनते तो पत्नी को बुरा लगता है, और पत्नी जो है अपने माता पिता सबकी बात मानती है, पति की नहीं सुनते तो पति को बुरा लगता है। ऐसा, या कोई दोस्त ऐसा रहता है जो एक दूसरे के बीच में ऐसा होता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी और की बात न सुन के, इसीलिए कहा गया है कि किसी तीसरे की बात सुन के आप अपने रिश्ते में खटास मत डालिए। हम उदाहरण के तौर पे कहानी बताए हैं, आपकी इच्छा होगी तो सुनिएगा कहानी, नहीं इच्छा होगी तो स्किप कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। जब भगवान के बीच में कोई लड़ाई करवा सकता है तो आम इंसान तो अलग बात है। The burden, rebirth, healing, separation. Traveling. हार्मनी। इस रिश्ते में ग्रोथ बहुत है, आप देख सकते हैं। 10-10 कंप्लीशन, रीबर्थ, कंप्लीशन, हार्मनी। जब इस रिश्ते में जैसे नए तरह से रिश्ता चलेगा ना, आपका रिश्ता जो भी है, तो इस रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा, और जहाँ पे आप दोनों लोग बहुत शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे, खुशी खुशी, बहुत खुशी मिलेगी एक दूसरे के साथ से। अभी चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो अभी आप निराश ना होइए। हीलिंग, अभी आपको हील होने की आवश्यकता है। इस रिश्ते को हील किया जा रहा है, आपको भी हील होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको हील होने की आवश्यकता है। खुद को हील करिए। और ये कोई विधि नहीं होती कि आप कैसे अपने आप को हील करेंगे। हील करने का मतलब
कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। खुश होने का, ऐसा नहीं कि बस दिखावा करें, खुश होने का नहीं, खुश रहने का प्रयत्न करिए और धीरे धीरे आप खुश रहने लगेंगे। अपने साथ वक्त बिताइए, आपको जो अच्छा लगे वो कार्य करिए, इससे आप हील होंगे, आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, और आप वही कार्य करिए जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है, और आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए ना, आपके हार्ट चक्रा जो है उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप बीज मंत्र यम का भी 3-4 मिनट 5 मिनट ऐसे कर सकते हैं जाप। इससे क्या होगा ना कि आपके हार्ट चक्रा हील हो जाएंगे और आपका मन भी शांत होगा। इससे 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठिए शांति से, और आप ज्ञान मुद्रा लगाइए यहाँ से ऐसे। आप देख रहे हैं ना, ऐसे ज्ञान मुद्रा ऐसे लगाया जाता है, ऐसे यहाँ से ऐसे करिए, और ऐसे 3 मिनट या 5 मिनट ऐसे यम ऐसे, जिससे वाइब्रेशन हो, ऐसे आप बोलिए, आपके जो हार्ट चक्रा हील हो जाएंगे। ठीक है, हील हो जाएंगे नहीं, आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा। बहुत सारे हार्ट थोड़ी होते हैं किसी के पास, हम भी ना कभी कभी। आपकी जो सपने हैं ना, वो सपने जरूर पूरे होंगे। आप जो भी सपने देखे हैं वो सपने पूरे होंगे। अभी आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी, और इसके लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, अगर आपके पार्टनर किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ठीक है, बेवजह बहस मत करिए, बेवजह उनसे कुछ मत पूछिए, बस आप अपना कार्य करिए, उनको अपना कार्य करने दीजिए। फिर धीरे 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 उनको जो भी उनके मतलब उनके मन में जो भी बातें होंगी वो खुद बताएंगे आपसे। आप पूछने का प्रयत्न मत करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको समय मिलेगा सोचने का, और आपके लिए भी सोचने का। ठीक है, आपके लिए सोचने का, इससे उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने का और आपके लिए भी सोचने का, ऐसा। ठीक है, और अगर संभव हो तो आप कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर चले जाइए कहीं। अगर आप साथ में रहते हैं तो कहीं दूर चले जाइए, मतलब आप जा सकते हैं कि घूमने चले जाइए कहीं से, जिससे रिश्ते में और जिससे दूरी क्या होते हैं ना, कि दूरी होने से फिर रिश्ते में धीरे 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 जब आपको एक दूसरे की अहमियत पता चलती है तो उस रिश्ते में और मिठास आ जाती है। ठीक है, और अच्छा रिश्ता होता है, रिश्ता ग्रो करता है, आपका रिश्ता कंप्लीट होगा। इसके लिए आप फिक्र मत करिए। अगर इस वक्त आप लोगों में जो भी डिस्टेंस है, आगे ही अच्छा होगा। ठीक है, और आप जो भी हैं, सबसे पहले तो एक अच्छा मित्र रहिए। जब आप एक अच्छे मित्र रहेंगे ना, तो आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ भी बात करने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे, कुछ भी बताने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, जिससे कि उनको लगेगा कि जिससे आप, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे आप पति पत्नी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हक जता रहे हैं कि सब बातें हमको बताइए, तो नहीं बताएंगे। या आप पति हैं तो आप सोच रहे हैं कि सब बातें हमें बताइए, तो नहीं बताएंगे। आप पत्नी हैं तो बता रहे, पूछ रहे हैं कि सब बातें हमें बताइए, जरूरी बताइए। क्यों बताएंगे भाई? नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे तो अपने मन की जो बातें हैं वो आपको नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। उनको लगेगा कि कुछ भी सुन लिए तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा ना बताएं, ये आपके मन की भी बातें, उनके मन की भी बातें। तो इसलिए आप लोग एक अच्छे सच्चे दोस्त बनिए, जिससे कुछ भी शेयर करने में आपको आसानी रहे। क्योंकि सबसे पहले जो एक सच्चे मित्र रहते हैं ना, वो सबसे अच्छे पार्टनर बनते हैं। जहाँ सिर्फ पार्टनर रहते हैं, मित्र नहीं रहते, वहाँ रिश्ता अच्छा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक अच्छे मित्र बनिए, फिर पार्टनर बनने का प्रयास करिए। ठीक है, और आपका जो सपना है वो पूरा होगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। हमें नहीं पता रीडिंग आपको कैसी लगेगी, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए।
क्वीन ऑफ राफेल का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना जो बहुत गिविंग नेचर है, जिसका जो देना जानते हैं या जानती हैं, देना जानती हैं, किसी को बहुत जल्दी माफ़ कर देते होंगे, किसी मतलब आपका हृदय जो है ना बहुत दयालु, आप बहुत दयालु हैं, आपका हृदय बहुत कोमल है, मतलब आपका दिल कठोर नहीं है, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, आप किसी को परेशान नहीं देख सकते, आप चाहते हैं कि सब खुश रहे, आप हमेशा सबका अच्छा चाहते हैं। तो आप अपने दिल को फॉलो करिए, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। आप अपने आप को बदलने का प्रयास मत करिए। अपनी फैमिली के लोगों को, जो आप अपने घर, आप फैमिली जो है उसके लिए ट्रस्टवर्दी है, भरोसेमंद है, तो भरोसा मत तोड़िए, ठीक है। और आपको किसी तरह का साइकिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है, मतलब कोई किसी तरह से आपको गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, जिसको आपको फॉलो करना है और आप ग्रो करिए, आपका रिश्ता ग्रो करेगा। थैंक यू। आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।